लिए बहुत बढ़िया आपने शुरुआत किया, जबरदस्त। और एक यस, माइंडसेट आ रही तैयार है सर। कर ऑडियंस का। बाकी मैं तो इस इंडस्ट्री का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और अपनी एलओएस, अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से ही सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ आज, और जो कुछ भी आज मेरी बातचीत रहेगी उसमें आपको मेरी जितनी भी एलओएस से मैंने सीखा है, वही उस पर ही बातचीत मोस्टली मैं करूँगा अपनी स्टोरी के माध्यम से। तो साथियों, आप सबका स्वागत है आज की शानदार ब्रेकल मॉर्निंग में। इस सिस्टम में जो कुछ भी हूँ अपने गुरुओं के माध्यम से हूँ, उसमें मेरा योगदान मात्र 10% है, और सिस्टम का योगदान और मेरे गुरुओं का योगदान जो है 90% है। पंडित जी की एक बड़ी शानदार सीढ़ी है, योर 10%, मेरी फेवरेट सीढ़ी है। उसमें पंडित जी ने बड़े क्लियर कट शब्दों पे बोला है कि अगर आपको 2 4 5 या 10 15 20 50 हज़ार चाहिए, वो निश्चित डाउनलाइन से आएगा। लेकिन अगर आपको 2 4 5 लाख 10 50 लाख चाहिए, वो निश्चय ही आपकी अपलाइन से आएगा। और मैं अपने आप को लक्की फील करता हूँ, मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एलओएस है मेरी। और साथियों, नाम परिचय की दृष्टि में मेरा नाम विवेक कोहली है, और सिस्टम का स्टूडेंट पिछले 5.5 साल से। इस 21वीं सदी के एक नई टेक्नोलॉजी, एक आम आदमी को कैसे करोड़पति बनाया जा सकता है, या कैसे कैसे एक आम आदमी करोड़पति बन सकता है, बशर्ते उसके सपने हों, उसका मेहनत में विश्वास हो, और वो सीखने के लिए अगले 3 से 5 साल प्रयासरत रहे। तो ना सिर्फ वो, उसकी आने वाली पीढ़ियां तक जो है लाखों करोड़ों अरबों में खेल सकती हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी को सीखने और समझने की मैं दौड़ में हूँ। और जबरदस्त चीज है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही, और अभी तक समझ नहीं आ रही। और हाल ये है कि लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने का। सोचो, जब समझ आएगी तब क्या होगा। Recording in progress. मैं तो इसी चीज में बिलीव करता हूँ कि आप सीखें। पठारी सर बड़ी शानदार बात करते कहते हैं कि अगर आप सीखना चाहें तो आप नाली में गिरे हुए शराबी से भी सीख सकते हैं। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको नहीं सिखा सकता। ये इंडस्ट्री है, लर्निंग इंडस्ट्री है। और मैं अपनी बातचीत करता हूँ, मेरे वाइफ मेरे लेक्चरर हैं, और फादर साहब मेरे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। और घर में एक बड़ा शानदार ये माहौल था कि कभी भी पापा ने नौकरी के लिए नहीं फोर्स किया। उन्होंने बोला पढ़ो और पढ़ के अपना काम करो। नौकरी वाकरी में कुछ नहीं रखा, आप अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, ग्रो करें। अपने आप को पढ़ाई इसलिए जरूरी नहीं कि नौकरी करनी, पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि आपको अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। आपका माइंडसेट जो है वो डेवलपिंग एरा में रहना चाहिए। तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, और मैंने फर्स्ट ईयर एमसीए में इग्नो यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जब मैंने दिया दाखिला, तो अपने उसी दौरान मेरे को एलएमएल की एजेंसी मिल गई। और एलएमएल की एजेंसी के साथ साथ मैंने अपना बिजनेस की शुरुआत करता हूँ, अपने कैरियर की शुरुआत करता हूँ। और साथ में कुछ सालों बाद मैंने पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन पूरी एरिया की ली, और नंबर 1 पे अपने बिजनेस को पहुंचाया। और लगभग 2012 के करीब करीब मैं प्रिंटिंग लाइन में आया, जिसका मेरे को कोई खास अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन एक चीज जो ब्लड में थी कि हर वो नई चीज को सीखना चाहिए जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बगैर सीखे आप कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो छोटा काम है, चाहे बड़ा काम है, कोई भी काम है। तो प्रिंटिंग का काम भी मेरे एरिया में नंबर 1 था। ऐसा था कि सुबह जाने का पता होता था, वापसी का कोई पता नहीं होता था कि कब वापस आना है घर पे। सब कुछ था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था। और वही एक घिसी पिटी सी जिंदगी थी। सुबह वही टिफिन खाली करने वाली जो बात आमतौर पर लीडर बोलते हैं, वही थी। मतलब मैं सोचता था कि क्या सारी जिंदगी यही काम मेरे जीवन में, एंजॉयमेंट का कहीं कोई रोल नहीं है। तो सिस्टम की, मैं तो ईश्वर को ही सबसे पहले मानूंगा कि उन्होंने इस दुनिया का सबसे अजीम तरीन काम, या 8वां अजूबा बोलूंगा मैं उसको, आदरणीय रविंद्र ठाकुर जी के माध्यम से मेरे जीवन में गिफ्ट किया। और उससे भी बढ़िया बात की समझ आ गया।
समझ आ गया और धीरे धीरे काम करना शुरू किया। पहला फंक्शन जो मेरा था वो आदरणीय दिनेश चौधरी सर का था, अमृतसर में, मेरे को आज भी याद है। अ, जनवरी का महीना था, 2019 की बात है, लास्ट संडे छुट्टी होती है, तो सर ने कहा कि आइए चलते हैं, कुछ नया सीख के आते हैं। तो हम अमृतसर पहुंचे तो एक 10वीं में 4 बार फेल आदमी ये बता रहा है कि आप पढ़ाई का, एकेडमिक एजुकेशन का आपकी कामयाबी से कोई भी डायरेक्ट जो है रिश्ता नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा नहीं मौका आया कि आप नहीं पढ़ पाए, आप नहीं कुछ कर पाए, या आपका माहौल परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं कि नहीं कुछ हो पाया, तो कोई बात नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप चाहे तो लाख रुपए महीना कमा सकते हो। उन्होंने जब अनाउंस किया कि मेरा 10 से 12 लाख रुपए का महीने का चेक है, तो आई वॉज रियली शॉक कि यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर इसको धीरे धीरे समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया, क्योंकि शुरू में मेरी ये धारणा थी कि ये फालतू लोगों का काम है, विले लोगों का काम है, इनको कोई काम नहीं मिलता, वो ऐसे काम करते हैं। लेकिन वो सारी धारणाएं मेरी उस फंक्शन में जाके टूटी, जहाँ पे हर हर कैटेगरी का पर्सन स्टेज पे आके अपनी बता रहा था कि मैं पार्ट टाइम में सिस्टम को बिल्ड कर रहा हूँ, और जो सिस्टम है मेरे को लाख रुपए महीने की इनकम दे रहा है। तो धीरे सिस्टम के बारे में सीखना शुरू किया, और जो धारणाएं वो टूटनी शुरू हुई। और उसके बाद जो है मेरे जीवन में आदरणीय डीके सर का आगमन होता है। रविंद्र सर ने उनको मेरे फोन पे बातचीत कराई, मेरे एलओएस में डायरेक्ट, वो मेरे सीनियर। तो मैं उनकी बातचीत से मेरे को लगा कि नहीं यार, ये बंदा जो है किंग ऑफ इंडस्ट्री है, इसमें कुछ दम है। और वो सर प्रूव करके बताते जा रहे हैं। और आप सबने देखा कि 4-5 रूपी जो पूरी इंडस्ट्री में आरसीएम की जो है सितंबर महीने में है, उनमें दो जो है आदरणीय डीके सर और सुरेश यादव सर, हमारे मेंटर जो है, उन्होंने पार्ट टाइम में सिस्टम को बिल्ड करके एक रूबी जैसा शानदार मुकाम हासिल किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनसे बातचीत होने के बाद मैंने ये मैंने रिंदर सर से बोला कि मैंने, सर ये तो पावर हाउस है मोटिवेशन, विजन और एजुकेशन का, लेकिन सर का आज एक नया नाम है आजकल जो चल रहा है, वो टेक्निकल की मशीन है आजकल, जिस पे भी उनका फोकस हो जाता है, वो टेक्निकल की मुकाम में, रेस में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को बड़ा गाइड किया। उन्होंने मेरे को, क्योंकि मैं अपने हिसाब से शुरू में, हर बंदा जो है, क्योंकि हमारी अलग अलग माइंडसेट है, हमारा अलग अलग बैकग्राउंड से हम आते हैं, हम अपने हिसाब से आरसीएम को चलाने की जब कोशिश करते हैं, तब इसमें कामयाब नहीं हो पाते। तो अपने मेंटर को फॉलो करें। उन्होंने मेरे को बताया कि सबसे पहले आप प्लान सीखें, आप प्लान सीखें। और उन्होंने मेरे को बताया कि सुबह आप रोज एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर सुना करें, और शाम को, रात को जो है एक एजुकेशनल वीडियो जरूर सुने। उन्होंने मेरे को स्टेशन बिल्डिंग पे लिए प्रेरित किया, डिस्प्ले वॉल पीयूसी पे उन्होंने काम करने के लिए मेरे को प्रेरित किया, और मैंने उस पर काम किया। उसके बाद हमारे संतोष पाठक सर जो हैं, वो तब वो स्टार गोल्ड पे थे, वो दीनानगर आते, और मेरा बिजनेस ईगल का था, और बिजनेस हिचको लेखा आ रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, मेरी काउंसलिंग की, और बताया कि आप अपनी टीम में प्लानर बनाएं। अगर आप बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो अपनी टीम में प्लानरों का निर्माण करें, तभी जो है सिस्टम जो है आपका शानदार तरीके से अगवा पाएगा। प्रजापति सर लकीली आज वो पंजाब के टूर पे आए हुए हैं, हमारी मेरी एलओएस में ही। तो उन्होंने भी मेरे को होम मीटिंग, प्रोडक्ट डेमो और प्रोडक्ट कंपैरिजन के बारे में बताया। आदरणीय सुरेश यादव सर ने मेरे को पावर ऑफ डुप्लीकेशन और सिस्टम में उनका एक बड़ा शानदार कंसेप्ट है, बाल्टी वर्सेस पाइपलाइन, तो उस कंसेप्ट के बारे में माइंड को क्लियर किया। एनिवर्सरी और एकेडमी को उन्होंने प्रेरित किया कि अगर आप टीम में बड़ा बिजनेस चाहते हैं, बड़े लीडर चाहते हैं, तो ये बड़े बड़े फंक्शनों से ही हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो उस पर फोकस किया। फर्स्ट एनिवर्सरी में लगभग मेरे, जो हम गए थे 19 को, हाँ 19 की जो एनिवर्सरी थी, लगभग 15 से 20 लोगों को मैं लेके गया। तो बिजनेस ने आके जब वापसी आए, तो उसी दौरान फिर लॉकडाउन कोविड का शुरू हो गया सिस्टम। और लेकिन एक चीज थी कि समझ लगी कि ये कुछ बड़ा है, ये छोटा नहीं है, ये दिखने में जरूर छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है।
वहाँ यूनिवर्सिटी में ये चीज विजन क्लियर हुआ, ना सिर्फ मेरा क्लियर हुआ, मेरी टीम का क्लियर हुआ। तो आके जो है एक चीज जो कि लॉकडाउन में इस सिस्टम की पावर का पता चला। लॉकडाउन में सारे काम धंधे जितने भी थे सब बंद, कुछ नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। लेकिन उसी दौरान भी सिस्टम अपना काम कर रहा था, क्योंकि इस बिजनेस में क्या चीज बोली जाती है, खर्चा और चर्चा। तो चर्चा तो बेशक Recording stopped. फिजिकली और दूसरे माध्यमों से हो रही थी, फिजिकली तो नहीं हो रहा था कुछ भी। लेकिन जो लोग अपना परचेज कर Recording रहे stopped. थे उसके दौरान जो है लगभग कोविड के जो मार्च अप्रैल महीने में भी है, वो 15-20 हज़ार रुपए की इनकम जो है रेगुलर सिस्टम दे रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि शुरू में जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत होती है तो Recording in पहले progress. तो सिस्टम को शिद्दत से करना शुरू किया। और कोविड के दौरान ही कोविड ने पूरे वर्ल्ड में बड़ा तहलका मचाया, हाहाकार मचाई। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कोविड जो है एक शानदार टूल दे के गया, वो जूम था। जूम के माध्यम से ही हम अभी भी जुड़े हुए हैं, और जूम के माध्यम से ही सिस्टम ने तब बिल्ड होना शुरू हुआ। मेरे को याद है कि काउंसलिंग जो है हमारी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारी एलओएस जितनी भी थी वो लगभग यूपी से थी, 1500 किलोमीटर दूर से। तो मेजर पार्ट जो पहली तारीख को होना चाहिए, कोर का जो पांचवा स्टेप है काउंसलिंग, वो नहीं हो पाती थी। तो उससे वो भी जो था वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में डिस्टर्बेशन या कह लो पीछे रहने का एक कारण था। तो जूम के माध्यम से काउंसलिंग का जो पार्ट था वो भी अ, हमारे बिजनेस में आया, और उसने भी टेक्निकल की क्वालिफिकेशन के लिए बड़ा योगदान दिया। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि उसी दौरान जो है आदरणीय डीके सर और सुरेश यादव जी के नेतृत्व में एक पेस मीटिंग की शुरुआत की थी सर ने, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। तो मैं और मेरी सारी टीम बैठते थे, और उस जैसे मिरेकल मॉर्निंग है जस्ट लाइक वैसा ही। तो मिरेकल मॉर्निंग तब उसने 1.5 साल में मेरी रनर पेन से मेरे को पल पर लेके गई, उसमें मिरेकल मॉर्निंग का बड़ा योगदान था। तो आज भी मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक गेम चेंजर टूल है। इसको इसको जो है हल्के में ना लें। ये आप इसको ये सोचें कि नया पर्सन कोई आ रहा है, आप उसको जोड़ रहे हैं, वो क्या सीख रहा है। आप अपने अपने हिसाब से ना देखें, उसके हिसाब से देखें कि वो क्या सीख रहा है। वो इतनी शानदार रोज के रोज उसको उसके माइंड में ऐसी फीडिंग हो रही है, ऐसी ट्रेनिंग, उसको हर एंगल का, इंडस्ट्री के हर एंगल का पता चल रहा है। तो यहाँ से लीडरशिप तैयार हो रही है। मेरे लगभग 60-70 लोग जो है रोज बैठते हैं। मेरा टारगेट है कि नवंबर महीने तक इसको 120 तक लेके जाऊंगा, और दिसंबर तक लगभग 200 क्रॉस करेंगे हम, क्योंकि ये टूल वाकई में कमाल कर देगा अगर इस पे फोकस किया जाए। तो इस बिजनेस ने मेरे को बड़ा कुछ दिया। और सितंबर महीने की बात करूं तो सितंबर महीने में मेरा टारगेट एमरल्ड का था। लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी घर में हो गई, जिसके कारण मेरे को 12 सितंबर से 25 सितंबर तक हॉस्पिटल में अपनी मदर के साथ रहना पड़ा। तो 2-2 लाख से बेशक हमारा छूट गया इसमें। कोई, मैं इसको नहीं मानता कुछ ऐसा, क्योंकि पंडित जी बोलते हैं कि पाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बनना इंपॉर्टेंट है। और मेरी टीम में पिछले महीने 16 ऐसी नई पिन्ने आई, स्टार से लेकर स्टार पल तक। ये सिस्टम की पावर है। और अगर मैं बात करूं कि इस बिजनेस ने के माध्यम से मेरे जो बच्चे चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज अगर मैं अपनी ट्रेडिशनल इनकम की बातचीत करूं तो वो मैं नहीं कर पाता। और मैंने पिछले साल इस सिस्टम के माध्यम से एक नई गाड़ी ली अपने आरसीएम बिजनेस के पवित्र पैसों से। और जो अभी मेरा टारगेट है वो है कि सितंबर, मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है कि 2027 तक जो है स्टार रूबी ब्रेक करना ही करना है। और इसके लिए मुझे जितना सीखना पड़े मैं सीखूंगा, अपने सभी गुरुओं के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से। एक छोटी सी बात को मैं रख के अपनी बात को मैं कंप्लीट करूंगा। एक महेंद्र सिंह धोनी जी की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ रहा था, तो उसमें एक कोटेशन थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो मैं क्या इसको जरूर मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है आपके काम की हो। महेंद्र सिंह धोनी लिखते हैं कि सफलता का मंत्र, मैं हूबहू वही शब्दों को पढ़ के बताऊंगा। वो बोलते हैं कि मेहनत, किस्मत, सब्र, समर्पण सब अपनी जगह सही है। लेकिन कहते हैं कि मेरा मानना है कि अगर हम खुद से ईमानदार नहीं है
तो कुछ होने वाली बात नहीं। खुद से ईमानदार होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मूल रूप से हम खुद से ईमानदार नहीं हैं तो हम चीजों को खुद ही उलझाते चले जाएंगे। तो मेरा आज का सेशन कंप्लीट होता है। ओवर टू किरण पाल सर, जय आर सिंह। वंडरफुल सर, विवेक जी, बहुत सुंदर, वेरी हम्बली आपने अपनी बात को रखा। आपकी स्टोरी भी बीच में आ गई, बहुत सारे मैसेज, है ना। बहुत अच्छा मेरे को लगा आपकी बात से कि पैशन जो है ना, हमारा चुनाव करने का जो फ्रीडम है, उसको जरूर हमारे को फोकस में रखना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम हमारे देश में लोग, जो गार्जियंस, पेरेंट्स या हमारे नेबर्स, रिलेटिव्स जो चाह रहे हैं ना, वही भाई हमारे बगल में कोई आईएएस बन गया तो आईएएस की तैयारी में लग गई, है ना। किसी ने छोटी गाड़ी ले लिया तो उससे बड़ी गाड़ी लेने के चक्कर में आ जाते हैं हम। तो पैशन जो है ना, हमारा चुनाव करने का तरीका, ढंग, अपनी मनपसंद सक्सेस क्या चाहते हैं, वो बहुत बढ़िया चीज होती है दोस्तों। और बोलते हैं कि किताब में मैंने भी पढ़ा है कि कई बार गार्जियंस, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, और हम भी थोड़ा सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, डॉक्टर के लिए पेरेंट्स बोल रहे हैं, हम अपने पैशन की बजाय एक फील्ड अलग चुन लेते हैं कई बार। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा देखिए, अब समझ नहीं होती है उतनी, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं गार्जियंस की, पेरेंट्स की, तो वो चुनाव कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी जरूर होना चाहिए अगर हमारा विजन बड़ा है तो। बहुत सारे लोग ज्यादा बड़ी समझ होने के बाद भी फोर्स में कई बार चुनाव गलत कर लेते हैं। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सहज भाव से आपने अपनी बात को रखा, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी जरूर मिला होगा। काफी सारी चीजों पे डिस्कशन किया, दोबारा रिपीट आई थी।